सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने साफ किया है कि दोनों आरोपी अगले 1 साल तक इस मामले में दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसी मामले में शामिल 5 अन्य आरोपियों को सख्त शर्तों के साथ जमानत प्रदान की गई है। दरअसल उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद पिछले 5 साल से और 3 महीने से तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थे। इन सभी ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया शामिल थे, उन्होंने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 और UAPA के बीच संतुलन पर विस्तार से चर्चा की। अदालत ने कहा है कि अनुच्छेद 21 भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है और ट्रायल से पहले जेल को सजा के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि स्वतंत्रता से वंचित करना तभी गलत माना जाएगा जब वो मनमाना हो। UAPA एक विशेष कानून है जो ट्रायल से पहले जमानत से जुड़ी सख्त शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अदालत ने यह भी कहा है कि अभियोजन पक्ष और आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में अलग और अधिक गंभीर प्रतीत होती है। कोर्ट के अनुसार कथित साजिश और घटनाओं में इन दोनों की भूमिका केंद्र रही है। भले ही इनकी हिरासत की अवधि लंबी हो, लेकिन इसे ना तो संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है और ना ही इससे संबंधित कानूनों के वैधानिक प्रतिबंध निष्प्रभावी होते हैं। सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में हो रही देरी को अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अखंडता से जुड़े मामलों में केवल सुनवाई में देरी को जमानत का आधार नहीं बताया जा सकता। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है, ऐसे मामले में देरी को तुरुप का पत्ता नहीं बनने दिया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफा उर रहमान को लगभग 12 शर्तों के साथ जमानत दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई ढील नहीं मानी जाएगी। अगर किसी भी आरोपी ने शर्तों का उल्लंघन किया तो ट्रायल कोर्ट को जमानत रद्द करने का पूरा अधिकार होगा। आरोपियों की ओर से ये भी दलील दी गई है कि 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है और आगे भी इसकी संभावना कम है। बचाव पक्ष ने दावा किया है कि दंगे भड़काने से संबंधित कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है और न ही आने की संभावना है। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को इन सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रारंभिक स्तर पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका गंभीर दिखाई देती है और उन पर सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। पुलिस का कहना था कि ये सभी आरोपी दिल्ली दंगों में मुख्य साजिशकर्ता हैं और सुनवाई में देरी के लिए खुद आरोपी जिम्मेदार हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि यदि आरोपी सहयोग करे तो ट्रायल 2 साल में पूरा किया जा सकता है। पुलिस के अनुसार दिल्ली दंगे अचानक नहीं हुए, बल्कि ये एक सुनियोजित पैन इंडिया स्तर की साजिश का हिस्सा था जिसका उद्देश्य सत्ता पर दबाव बनाना और आर्थिक अस्थिरता पैदा करना था। पुलिस ने आरोप लगाया है कि CAA के खिलाफ कथित शांतिपूर्ण विद्रोह को कट्टरपंथीकरण के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने दावा किया है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इसे साजिश को अंजाम दिया गया और पूरी योजना बनाई गई। इसके लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप और जामिया अवेयरनेस कैंपेन से जुड़े नेटवर्क्स का भी हवाला दिया गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।